क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना दवा, बिना ऑपरेशन, बिना इलाज सिर्फ अपने विश्वास की ताकत से ठीक हो गया हो? ऐसा इंसान जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन जिसने खुद को कभी हारने नहीं दिया। अगर आपने ऐसा देखा है तो आप पहले से जानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। और अगर नहीं देखा तो आज की यह कहानी आपकी सोच, आपकी सेहत और शायद आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना विजडम में। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, यहाँ हम सोच को जगाते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं और अंदर छुपी ताकत से आपको मिलवाते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की दुनिया भर में चर्चित किताब यू आर द प्लेसिबो। ये किताब एक सीधा सा लेकिन क्रांतिकारी संदेश देती है। आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी दवा हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो का मतलब होता है एक ऐसी दवा जिसमें कोई असली केमिकल नहीं होता, लेकिन मरीज को लगता है कि उसे असली दवा मिल रही है। और हैरानी की बात यह है कि कई बार मरीज सच में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग मान चुका होता है कि वह ठीक हो रहा है, और जब दिमाग मान लेता है तो शरीर उसका आदेश मान लेता है। दिमाग और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वह एक केमिकल फैक्ट्री है। हर सोच, हर भावना, हर विश्वास शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। डर, तनाव, हार्मोन गुस्सा, सूजन, निराशा, इम्यूनिटी कम, लेकिन शांति, हीलिंग, खुशी, एनर्जी, विश्वास, रिकवरी। डर बनाम विश्वास। जरा सोचिए, अगर किसी को बताया जाए कि उसे एक गंभीर बीमारी है, उसका चेहरा उतर जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल डर से भर जाता है, और यही डर शरीर को और कमजोर कर देता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर किसी को पूरा भरोसा हो कि वह ठीक हो सकता है, वह हर दिन खुद को स्वस्थ महसूस करे, हर दिन उस तस्वीर को जी, तो शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह है न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स, मेडिटेशन। विश्वास की शक्ति। भारतीय संदर्भ, विश्वास की ताकत। वृंदावन के बाबा प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। दोनों किडनियां खराब, शरीर कमजोर, लेकिन भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। उनके चेहरे पर शांति, उनकी वाणी में ऊर्जा, उनकी उपस्थिति में दिव्यता। लाखों लोग सिर्फ एक झलक के लिए तरसते थे। यह क्या था? विश्वास। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की खुद की कहानी 1986 की बात है। डॉक्टर जो एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे। तेज रफ्तार, हवा को चीरती साइकिल। अचानक एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 कशेरुक टूट गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, सर्जरी के बिना आप कभी नहीं चल पाएंगे। 4 न्यूरोसर्जन्स, चारों की एक ही राय। लेकिन डॉक्टर जो ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरा शरीर टूट सकता है तो क्या वह ठीक नहीं हो सकता? मेडिटेशन की शुरुआत अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने रोज घंटों मेडिटेशन किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और खुद को चलते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया, हड्डियां जुड़ रही हैं, नसें ठीक हो रही हैं, शरीर मजबूत हो रहा है। हर दिन, हर पल, बिना एक दिन छोड़े। 10 हफ्तों बाद जो नामुमकिन था वह मुमकिन हो गया। बिना सर्जरी, बिना स्टील रॉड। डॉक्टर जो चलने लगे। यहीं से जन्म हुआ यू आर द प्लेसिबो सबकॉन्शियस माइंड। असली कंट्रोल रूम हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है। एक कॉन्शियस माइंड सोचता है, विश्लेषण करता है। 2 सबकॉन्शियस माइंड आदतें, विश्वास, शरीर की ऑटोमेटिक क्रियाएं, दिल की धड़कन, पाचन, इम्यूनिटी, सब यहीं से कंट्रोल होता है। बार बार सोचा गया विचार बराबर पहचान। आप जो रोज सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। मैं कमजोर हूं, मेरे साथ गलत ही होता है। मैं बीमार हूं, सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। एपिजेनेटिक्स, जीन भी आपकी सोच सुनते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं, आपके जीन फिक्स नहीं है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका माहौल जीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेडिटेशन, रिप्रोग्रामिंग का रास्ता।
मेडिटेशन वह दरवाजा है जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलते हैं। थीटा स्टेट में दिमाग सबसे ज्यादा सीखता है। यही वह समय है जब नई पहचान बनाई जाती है। विजुअलाइजेशन प्लस फीलिंग। सिर्फ सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। खुद को स्वस्थ देखें, खुद को खुश महसूस करें, खुद को सफल जिएं। जब भावना जुड़ जाती है, दिमाग मान लेता है कि यह सच है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। एक अवेयरनेस, अपनी नकारात्मक सोच पहचानिए। 2 फैसला, पुरानी पहचान छोड़ने का निर्णय। 3 मेडिटेशन, शांत जगह, गहरी सांसें। 4 पुराने पैटर्न छोड़ना, डर, गुस्सा, बीमारी। 5 नया, आप स्वस्थ, मजबूत, शांत। 6 ग्रेटफुलनेस, जैसे सब मिल चुका हो। क्यों नियमितता जरूरी है? यह कोई रातों रात चमत्कार नहीं, यह एक बीज है जो रोज सींचना पड़ता है। धीरे धीरे सोच बदलती है, भावना बदलती है, ऊर्जा बदलती है और फिर जिंदगी बदलती है। अंतिम संदेश, आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं, अपनी सेहत के मालिक हैं, अपनी सोच के निर्माता हैं। जैसा डॉक्टर जो कहते हैं, When you change your energy, you change your life। बंदना विजडम की ओर से। अगर यह समरी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको अंदर से कुछ महसूस कराया हो, तो याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और नई सोच के साथ।